हाय गाइस, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं आज आपको कक्षा हाय गाइस, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको कक्षा 8वीं विषय अंग्रेजी महामार्च की जो है वर्कशीट सॉल्व करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो है सारे विषय आपको कंप्लीट करा दिए हैं। उनकी जो है हाय गाइस, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको हाय गाइस, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आपको कक्षा 8 विषय अंग्रेजी महामार्च की वर्कशीट सॉल्व करवा रहा हूं। बढ़ते हैं दोस्तों बिना देर किए आगे क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एनी 5। आपको जो है एनी 5 को ही करने हैं। 5 से ज्यादा दिए हुए हैं, आपको 7 दिए हुए हैं, लेकिन उनमें से केवल कितने करने हैं? आपको 5 करने हैं। तो आपकी पसंद के 5 कर ले। मैंने सारे ही जो है सॉल्व करवाए हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैंने जो है सारे विषय जो है महामार्च के वर्कशीट के कंप्लीट करा दिए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप सारे विषयों का सॉल्यूशन देख लें। पहला है ए डैम इज। एक डैम क्या होता है? तो एक डैम जो है पौंड यानी तालाब की तरह होता है। तो आपका हो जाएगा तीसरा वाला आंसर, पहले का तीसरा। दूसरा है आपका कान्हा किसली। कान्हा किसली कहाँ है? तो कान्हा किसली जो है मध्य प्रदेश में है। दूसरे का दूसरा, बी वाले का दूसरा। इन द लेसन मेजर फॉर मेजर राजा वर्मा वास, है ना। मेजर फॉर मेजर में जो राजा वर्मा था वो क्या था? वो एक आर्टिस्ट था, यानी कलाकार था। फिर क्वेश्चन नंबर डी, राइट राइमिंग वर्ड फॉर द हाई। हाई का राइमिंग वर्ड क्या है? तो उसका हो जाएगा आपका फ्लाई। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका हाई का हो जाएगा। अगला है सर्कल यानी गोरा लगाइए, नाउन यानी नाउन पर, फॉलोइंग वर्ड्स द राइट। ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनमें जो है आपको एक नाउन शब्द जो है ढूंढना है। तो इसमें नाउन शब्द क्या है? टीथ है, TEETH। टीथ यानी होता है दांत। तो इसमें नाउन शब्द जो है नाउन टीथ है। दूसरा, राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द इजी। इजी की जो कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है तो इसका आएगा इजियर, सेकंड वाला। फिर आपका राइट द अपोजिट जेंडर फॉर द वर्ड मैडम। मैडम के लिए जो है आपको विपरीत शब्द लिखना है। तो मैडम के लिए विपरीत शब्द जो रहेगा आपका सर रहेगा। फिर अगला है आपका मैच द कॉलम। मैच द फॉलोइंग वर्ड कॉलम ए विथ देयर एंटोनिम इन द कॉलम बी। एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द। आपको जो है विपरीत शब्द मिलाने हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर नंबर डाल दिए हैं और मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। जैसे लाइट, लाइट यानी होता है हल्का, तो उसका हो जाएगा हेवी। फिर है आपका फेल, फाल यानी होता है गिरना, तो राइज यानी हो जाएगा उठना। फिर हो जाएगा आपका स्लीप यानी सोना, तो अवेक यानी जागना। फिर है आपका अगला वाला इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, तो उसका हो जाएगा आपका रियल। फिर है आपका क्लोज यानी पास, तो फार यानी दूर। आपको जो है नंबर भी मैंने डाल दिए। 1 ऊपर से देखेंगे तो 2 5 4 3 1, 2 5 4 3 है, ये आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में डू एज डायरेक्टेड यानी निर्देशपूर्ण आपको लिखना है। क्या लिखना है? नकारात्मक शब्द बनाने हैं। जैसे मोहन प्ले टेनिस, मोहन टेनिस खेलता है, तो क्या हो जाएगा? मोहन 10 DOES 10। फिर आपको लिखे ले नोट, केवल आपको डज नोट ही लगाना है। मोहन डज नोट प्ले टेनिस, है ना। ये एस जो है ना वो हट जाएगा, आपका जो लगा हुआ है प्ले जो है क्वेश्चन में वो हट जाएगा। मोहन डज नॉट प्ले टेनिस। दूसरा है फिर आपका अशोक विल गो टू मार्केट टुडे। आपको जो है प्रश्नवाचक में बदलना। जब प्रश्नवाचक में बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें है विल, तो विल को पहले लिख देंगे। विल अशोक गो टू मार्केट टुडे, है ना। हिंदी मतलब होगा क्या अशोक आज मार्केट जाएगा या बाजार जाएगा। मोहन डज नॉट प्ले टेनिस, मोहन टेनिस नहीं खेलता है।
फिर है आपको ही इज स्लो, इज श्योर टू विन, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट को जो है आपको उपयोग करके सेंटेंस बनाना है। अब बट का जो उपयोग करते हैं ना, तो दो शब्दों के बीच में, दो सेंटेंस के बीच में बट का उपयोग करते हैं। तो दो सेंटेंस कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा ही इज स्लो, दूसरा हो जाएगा ही इज श्योर टू विन। तो बीच में बट लगा हुआ है, ही इज स्लो बट ही इज श्योर टू विन, SURE श्योर लिखे, सिर्फ बीच में, दो के बीच में आपको बट लगा देना है। आपका नेक्स्ट वाला है आई, जो है आपको टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है ना, संबंधवाचक जो होते हैं आपके प्रीपोजिशन, जो शब्द होते हैं उस पर आपको टिक लगाना है। तो इसमें जो है होगा फ्रॉम, होगा FROM, फ्रॉम, है ना। फ्रॉम शब्द पे जो है आपको टिक लगाने हैं। दूसरा है राइट द प्लूरल फॉर्म द टूथ। टूथ का प्लूरल फॉर्म है ना, बहुवचन शब्द लिखना है। तो टूथ का होता है टिथ, TEETH, टिथ ये होता है दांत। नेक्स्ट है राइट द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले। एक वर्ब है जो है प्ले, उसका आपको प्लूरल फॉर्म लिखना है, सॉरी सेकंड फॉर्म लिखना है। तो सेकंड फॉर्म जब लिखेंगे तो उसमें ED लगा देंगे आखिर में, कुछ नहीं करते। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लेड, PLAYED, प्लेड। फिर है ही लिव्स इन, वो कहाँ पर रहता है? तो ए आ जाएगा इसमें, आ स्मॉल विलेज, है ना। एंड आपको फील करना था तो इसमें आपको ए आएगा। फिर है आपका देयर नो स्ट्रीट लाइट इन अवर कॉलोनी, है ना। तो आर होगा इसमें, क्योंकि स्ट्रीट लाइट बहुत सारी होती है, तो बहुवचन के लिए आर का उपयोग किया जाता है। फिर है मिस्टर द टीचर्स होगा इसमें, सेकंड वाला टीचर्स, है ना। फिर है आपका विजय टोल्ड लाई, विजय ने झूठ बोला, सो सी पनिश्ड हिम, इसीलिए जो उसको जो है क्या दी गई? सजा दी गई। तो इसमें आ जाएगा पनिश्ड, है ना। ही क्लोथ्स, है ना, हिज क्लोथ। अच्छा, इसमें सेकंड फॉर्म क्यों है? फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते थे। फर्स्ट फॉर्म जो है प्रेजेंट यानी वर्तमान काल को दर्शाती है, और सेकंड फॉर्म जो है आपको भूतकाल को दर्शाती है। तो विजय टोल्ड यानी झूठ कहा था उसने, तो झूठ कहा था तो मतलब आपका पास्ट टेंस हो गया भूतकाल। तो भूतकाल के जो है आपकी ये वाली वर्ब आ जाएगी पनिश्ड, ED वाली। फिर आपका है हिज क्लोथ्स वर क्लीन्ड, ही वॉश्ड देम यस्टरडे। अब यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। अब बीते हुए कल की बात हो रही है, तो बीते हुए कल के लिए जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग करते हैं, ED वाली फॉर्म का। तो इसमें आ जाएगा वॉश्ड, है ना। हिज क्लोथ्स आर क्लीन्ड, ही वॉश्ड देम यस्टरडे, उसके कपड़े जो है साफ है क्योंकि उसने कल ही धोए हैं। दूसरा जाएगा यक्ष एक ही है, तो एक के लिए वास का उपयोग किया जाता है ना। यक्ष जो इससे बहुत खुश हुई थी। दूसरा ही इज प्लेइंग फुटबॉल, है ना। प्लेइंग क्यों आया इसमें? ING फॉर्म, ING फॉर्म इसलिए आया है क्योंकि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, और कंटिन्यूअस में जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ING का उपयोग करते हैं। फिर आई यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर LOVE लव का उपयोग किया गया है। इसका देख लें, आपको जो है टिक भी लगा दिए गए हैं सही सही, है ना। फिर अगला है आपका एक टिकट दी हुई है, और टिकट में जो है आपको बताना है ना, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हाउ मेनी पीपल आर ट्रेवलर ऑन दिस टिकट, तो इस टिकट में केवल एक ही व्यक्ति है ना। कितने व्यक्ति? एक व्यक्ति। आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका आंसर है, यहाँ पर ये देखो आप, पहले का ये आंसर है। तो ओनली वन, केवल वन अडल्ट कैन ट्रेवल ऑन दिस टिकट, केवल एक ही व्यक्ति जो इससे यात्रा कर सकता है ना। फिर दूसरा है व्हाट इज द फेयर, व्हाट यानी क्या है, इज यानी फेयर यानी किराया। इसका किराया क्या है? तो 1278 है। आपको जो है 1278
यहाँ पर मिलेगा, ये लिखा हुआ है 1278। आप जो है आपकी वर्कशीट में भी आप देख सकते हैं 1278 पहले का, ये पहले का और ये दूसरे का आंसर। तीसरा है आपका व्हाट इज द नंबर ऑफ द टिकट, उस टिकट का नंबर क्या है। तो द नंबर ऑफ द टिकट इज, नंबर का टिकट है 05323173। आपको इसका आंसर जो है यहां पर मिल जाएगा, ये 053 टिकट है ना। आपकी वर्कशीट में आप देख लें, यहां पर इसका उत्तर है। फिर है आपका वेयर डज ही, मतलब ये जो है बोट ट्रेन कहाँ की है, तो ही बोट्स द ट्रेन एट भोपाल, है ना। ही बोट्स BOARDS, ये क्या लिखा हुआ, ये है BOARDS, बोट्स ऐसा लिखा हुआ है ना, भोपाल। दूसरा है विच प्लेस वार ही इज गोइंग टू, वे कहाँ जा रहे हैं, तो ही वॉज गोइंग टू लखनऊ, वे लखनऊ जा रहे हैं। आपको जो इसका आंसर भी मिल जाएगा, ये यहां पर लखनऊ लिखा हुआ है। अगला है फिर आपका रीड द फर्स्ट स्टेंज ऑफ द पोएम। पोएम का आपको पहली स्टेंज यानी पहला छंद पढ़ना है। पोएम का नाम है मून, है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आपको क्वेश्चन के आंसर देने। पहला है व्हाट इज द फेस ऑफ द मून लाइक, फेस का जो है आपको चंद्रमा किस तरह दिखाई देता है, तो द फेस ऑफ द मून लाइक ए क्लॉक, वह घड़ी की तरह दिखाई देता। CLOCK, सिर्फ इतना ही आपका आंसर रहेगा, है ना। गिव द 2 राइमिंग वर्ड्स ऑफ द इज फॉर, प्रत्येक के लिए आपको जो है राइमिंग वर्ड देना है। राइमिंग वर्ड उनको बोलते हैं जिनके वे वर्ड जिनका अंत का लेटर समान होता है, एक जैसा होता है, वे राइमिंग वर्ड होता है। जैसे हाल, अब इसमें एल है लास्ट में, तो ऐसे शब्द ढूंढना जो लाल होगा, जिसमें एल होगा, तो बाल और टाल। फिर मून, तो क्या हो जाएगा नून, NOON नून, गलती से यहां पर M लिखा गया दोस्तों, तो वो आपका NOON नून है ना, सॉरी मून ही है वो, है ना। नून का क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा, MOON मून। और थर्ड हो जाएगा सून, SOON सून, ये क्या हो जाएगा आपका राइमिंग शब्द हो जाएगा। फिर आपका माउस का हो जाएगा हाउस, हाउस की स्पेलिंग HOUSE हाउस। फिर हो जाएगा आपका लाउस, LOUSE लाउस। लाउस का हिंदी मतलब होता है जो सिरों में होती है ना जू, उसको इंग्लिश में लाउस बोलते हैं। तो हाउस और लाउस, इस तरह से। प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क देखेंगे, बहुत ही सरल शब्दों में करा रहा हूं दोस्तों मैं आपको। द वर्ड गिवन द टेबल आर मिसस्पेल्ड, जो टेबल दी गई है उसमें जो आपको शब्द लिखे हुए हैं वो कैसे लिखे हुए हैं, गलत लिखे हुए हैं। राइट द करेक्ट, उनको सही करना है और उनके अर्थ भी लिखना है हिंदी में, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं ये मिसस्पेल्ड है ना, गलत शब्द है, तो सही होगा STRICT, स्ट्रिक्ट, हिंदी मतलब होगा कठोर। फिर मिशन, MISSION, मिशन यानी होता है लक्ष्य। फिर इंटरेस्टिंग, IN आपका इसकी स्पेलिंग है INTRESTING, इंटरेस्टिंग, है ना। ये जो कटा हुआ है ना TRE दिख रहा है, ये TRE है। फिर है इंस्पायर, इंस्पायर की स्पेलिंग सही होगी जिसका अर्थ होता है प्रेरणा। इंटायर, या सही शब्द होगा इंट्रीज, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण, है ना दोस्तों। फिर आपका है रीड द क्लू गिवन द बिलो, सर्कल द वर्ड, गिव द पजल। जो एक पहली दी हुई है, आपको उस पहली से शब्द ढूंढने हैं और ये क्वेश्चन जो उसके आंसर देने हैं। कहाँ पर है पहली, ये पहली आपकी, है ना। इसमें आपको सर्च करने हैं, मैंने पहले से सर्च कर दिए हैं, आप देख लें, है ना। और फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। जैसे आपका जो होता है पहला हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला और चौथा ये वाला। फिर हो जाएगा आपका, तो पहले का आंसर देख लेंगे, वेयर थिंग्स आर सोल्ड, सामान कहाँ बेचे जाते हैं, तो सामान मार्केट में बेचे जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्केट। पहली में भी जो मैंने आपको इससे टिक लगाए हैं।
फिर आपका हो जाएगा बलून, BALLON बलून, द थिन, है ना, जो पतली वस्तु जो कि रबर की होती है ना, जिसमें हवा भरी जाती है और जो गोल गोल होती है, तो बलून बोलते हैं, BALLON। फिर आपका जाएगा कार्ट, CART कार्ट, एक व्हीकल इन एक वाहन विथ 2 और 4 व्हील्स पुल्ड, है ना, जो एक हॉर्स के द्वारा खींचे जाते थे, कार्ट बोलते हैं उसको। फिर इसका हो जाएगा आपका आंसर, है ना, थ्रेड यूज टू टाई द बलून, जो बलून को बांधने के लिए धागे का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। इसकी स्पेलिंग है ST, है ना, RING, स्ट्रिंग। फिर आपका यू हैव इट ड्यूरिंग द डे व्हेन यू आर हंग्री, जब भूख लगती है तो आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं, और दोपहर में यदि खाना खाते हैं तो उसको लंच बोलते हैं, LUNCH, लंच, है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिए हैं। जैसे पहले का उत्तर आपका मार्केट था, दूसरे का बलून था, है ना, तीसरे का कार्ट था, और चौथे का क्या था आपका, स्ट्रिंग था। ये पांचवे का लंच वाले का आप ढूंढ ले यदि आपको मिल जाए तो, है ना। दोस्तों यदि आपको पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।